जय हिंद। बिहार दरोगा सीरीज के अंतर्गत हम लोगों ने रोशन आनंद और बिट्टू झा सर के द्वारा जो न्यू बुक वॉल्यूम 3 लॉन्च हुआ है उसका सेट नंबर 1 से लेकर 4 तक पढ़ चुके हैं। आज के वीडियो में हम लोग सेट नंबर 5 पढ़ेंगे। और अगर आप लोगों को मेरा एफर्ट अच्छा लगता है, अगर वीडियो से आप लोगों को कुछ लाभ मिलता है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। पहले पूरा वीडियो वॉच कर लीजिए, उसके बाद ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं वॉल्यूम 3 का। कौन सी सूफी संत इलाही महबूबे इलाही कहलाता था? कौन सी सूफी संत महबूबे इलाही कहलाता था? तो राइट आंसर हो जाएगा शेख निजामुद्दीन औलिया। शेख निजामुद्दीन औलिया। नेक्स्ट है कि ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो पुस्तक के लेखक है रस्किन बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यदि ब्यूटीफुल को कोडिंग किया गया है CDOGHJKMN लिखते हैं तो LEAF को किस तरह लिखेंगे? रीजनिंग का क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा NDOK। नेक्स्ट है कि जनवरी 2023 में भारत के नए औषधि महानियंत्रक DCGI के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जनवरी 2028 में भारत के नए औषधि महानियंत्रक DCGI के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा कि डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है कि एक वस्तु 30% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि वस्तु की लागत मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों को 100 रुपये कम किया जाए तो अब लाभ 45% होगा। वस्तु की मूल लागत ज्ञात करें। तो वस्तु की मूल लागत हो जाएगा 300। राष्ट्रीय वन जीव बोर्ड की अस्थायी समिति के निर्णय लिया है कि राजीव डॉल्फिन दिवस हर साल निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाएगा? राष्ट्रीय वन जीव बोर्ड की अस्थायी समिति ने निर्णय लिया है कि राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस हर साल निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाएगा? तो 5 अक्टूबर को। यदि एक महीने का तीसरा दिन मंगलवार हो तो उस महीने के 23वें दिन से छठा दिन कौन सा दिन होगा? उस महीने के 23वें दिन से छठा दिन कौन सा दिन होगा? तो शनिवार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा लॉन्च किए गए संसद के आधिकारिक मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है? तो संसद का आधिकारिक मोबाइल एप्लीकेशन का नाम है डिजिटल संसद ऐप। नेक्स्ट है कि एक घड़ी 4:30 दिखाती है, 4:30 दिखाती है। यदि मिनट की सुई पूरब की दिशा में हो तो घंटे की सुई किस दिशा में बताएगी? मिनट की सुई पूरब तरफ है तो घंटे की। रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि उत्तर पूर्व दिशा दिखाएगी। चलिए नेक्स्ट है कि बुकर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय लेखिका कौन बन गई है? तो बुकर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय लेखक गीतांजलि श्री बन गई है। हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत का स्थान 130वां हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत ग्राम विकसित करने का निर्णय लिया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत ग्राम विकसित करने का निर्णय लिया है? तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में हुआ है। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति है। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित प्रथम व्यक्ति, तो प्रथम व्यक्ति हो जाएगा गोविंद शंकर कुरूप। नेक्स्ट है कि दिसंबर 2022 को इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने किस में तपेदिक के खतरे से लड़ने में राज्य के साथ समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किया है? दिसंबर 2022 को इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने किस में तपेदिक के खतरे से लड़ने में राज्य के साथ समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किया है? तो उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। भारतीय प्रेस काउंसिल है एक। भारतीय प्रेस काउंसिल क्या है? तो भारतीय प्रेस काउंसिल है एक अर्ध न्यायिक वैधानिक संस्था है। निम्न में से कौन से भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति हैं? कौन से भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति हैं? तो नील संजीव रेड्डी। निम्न में से कौन सा मिलान असत्य है? तो सत्य है कौन सा, वो देख लेते हैं। तो भारत का डेट्राइट पीथमपुर है। द पैलेस ऑफ विक्ट्री विजयवाड़ा को कहते हैं। एथेंस ऑफ ईस्ट मदुरई को कहते हैं। लेकिन सूती वस्त्रों की राजधानी सूरत ये गलत है। नेक्स्ट है कि पेटीएम मनी द्वारा पेश किए गए भारत के पहले बुद्धिमान संदेशवाहक का क्या नाम है? पेटीएम मनी द्वारा पेश किए गए भारत के पहले बुद्धिमान संदेशवाहक का नाम क्या हो जाएगा? तो ओप्स हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दूसरे ACO शंघाई सहयोग संगठन यंग साइंटिस्ट कॉन्क्लेव का आयोजन किस शहर में किया गया? दूसरे ACO यंग साइंटिस्ट कॉन्क्लेव है का आयोजन किस शहर में किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु में किया गया। कहाँ किया गया? बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 नंबर क्वेश्चन है कि डैश व्यक्ति द्वारा की गई ऐसी कोशिश होती है कि वह अपने गलत पहचान बताकर अपने गोपनीयता सूचना प्राप्त कर ले। तो यह कैसे व्यक्ति के द्वारा होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका कि फिशिंग स्कैम इसको कहते हैं।
नेक्स्ट है कि किसने हाल ही में काहिरा मिस्र में ISSF निशानेबाजी विश्व कप की पुरुषों की 100 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है? किसने हाल ही में काहिरा मिस्र में ISSF निशानेबाजी विश्व कप की पुरुषों की 100 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता? तो रुद्राक्ष पाटिल। नेक्स्ट है कि जैव ईंधनों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? जैव ईंधनों के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो जैव ईंधन लागत प्रभावी होते हैं, जैव ईंधन लागत प्रभावी होते हैं। कढ़ाई में संबंधित फुलकारी का काम प्रसिद्ध है, कढ़ाई में संबंधित फुलकारी का काम प्रसिद्ध है। तो पंजाब में किस संस्था को G20 विज्ञान कार्य समूह का सचिवालय नामित किया गया है? किस संस्था को G20 विज्ञान कार्य समूह का सचिवालय नामित किया गया है? तो IISc बेंगलुरु को। निम्न में से किसने नोबेल पुरस्कार नहीं जीता? निम्नलिखित में से किसने नोबेल पुरस्कार नहीं जीता? तो सर जगदीश बोस ने नोबेल पुरस्कार नहीं जीता। किस देश ने ऊर्जा संकट पर देश में आपदा की स्थिति की घोषणा की है? किस देश ने ऊर्जा संकट पर देश में आपदा की स्थिति की घोषणा की है? दक्षिण अफ्रीका। इंडियन अनरेस्ट के लेखक थे, इंडियन अनरेस्ट के लेखक थे वैलेंटाइन सिरोल। इंडियन अनरेस्ट के लेखक है वैलेंटाइन सिरोल। फोल्केटिंग कहाँ की संसद है? फोल्केटिंग है डेनमार्क की संसद। हाल ही में कौन भारतीय की पहली महिला लड़ाकू एविएटर बन गई है? हाल ही में कौन सी भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू एविएटर बन गई है? तो अभिलाषा बराक। कौन बन गई है? अभिलाषा बराक। डबी किससे संबंधित है? तो डबी घुड़दौड़ से संबंधित है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित पर विचार करना है। प्रकाश, श्वसन, जैव पदार्थों का अपक्षय और ज्वालामुखी क्रियाएं। उपयुक्त में से कौन सी क्रियाएं पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ती है? तो कूट के अनुसार इसका राइट आंसर देना है। तो प्रकाश नहीं होगा, श्वसन हो जाएगा, जैव पदार्थों का अपक्षय और ज्वालामुखी क्रिया। सी नंबर में हो जाएगा 2, 3, 4। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी कब और कहाँ स्थापित किया गया? राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी कब और कहाँ स्थापित किया गया? तो नागपुर में 1958 में। भारत में मिट्टी बचाने आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ? भारत में मिट्टी को बचाने का आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा होशंगाबाद, मध्य प्रदेश से प्रारंभ हुआ। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक निम्न में से कौन सा था? तुगलक सल्तनत के अंतिम शासक नसीरुद्दीन महमूद था। निम्न में से कौन सी तापमान की एसआई इकाई है? कौन सी तापमान की एसआई इकाई है? तो केल्विन हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस देश ने उत्कृष्ट महिला क्रिकेटर को सम्मानित करने के लिए डेवी हॉकले मेडल शुरू करने की घोषणा की है? किस देश ने उत्कृष्ट महिला क्रिकेटर को सम्मानित करने के लिए डेवी हॉकले मेडल शुरू करने की घोषणा की है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका इंग्लैंड ने शुरू की है। नेक्स्ट है मैथ का क्वेश्चन कि एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 7640 है। यदि पुरुषों की संख्या में 25% की वृद्धि कर दी और महिलाओं की संख्या में 15% की वृद्धि हो जाए तो नया जनसंख्या 9214 हो जाएगी। पुरुषों और महिलाओं के वर्तमान जनसंख्या के बीच का अंतर क्या होगा? तो इसको सॉल्व करने पर राइट आंसर आ जाएगा 920। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी 1 के लीवर का उदाहरण है? तो प्रथम श्रेणी के लीवर का उदाहरण है तो प्लायर हो जाएगा। प्रथम श्रेणी में जो रिपीट होता है, जो बीच में जो कसा जाता है वो बीच में होगा। 1, 2, 3 तो प्रथम श्रेणी में बीच में होगा और द्वितीय श्रेणी में लास्ट में और तृतीय श्रेणी में शुरू में होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि न्यूटन की शीतलक करणीय नियम निम्न में से किसकी एक विशेष स्थिति है? न्यूटन का शीतलीकरण नियम निम्न में से किसकी एक विशेष स्थिति है? तो स्टीफन के नियम में है। मानव मस्तिष्क में ध्वनि की अनुगुंजन कितनी देर कायम रहती है? मानव मस्तिष्क में ध्वनि की जो अनुगुंजन है वो 0.1 सेकेंड तक कायम रहती है। जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो कॉर्निया में अधिकांश परिवर्तन होता है। अगर किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर दी जाए तो इसका ऊष्मीय प्रभाव डैश हो जाएगा। अगर किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो इसका ऊष्मीय प्रभाव क्या हो जाएगा? तो इसका ऊष्मीय प्रभाव भी आधा हो जाएगा। निम्न में से कौन सा तत्व अधिकतम संयोजी इलेक्ट्रॉन को दर्शाता है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अधिकतम संयोजित इलेक्ट्रॉन को दर्शाता है? तो F हो जाएगा। नेक्स्ट है कि रेडियम किस खोज से प्राप्त किया जाता है? रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? तो रेडियम का जो खनिज है वो पीच ब्लेड हो जाएगा। निम्न में से कौन सा विसरित नहीं होगा? निम्नलिखित में से कौन सा विसरित नहीं होगा? तो मेथी पाउडर नहीं होगा, इत्र का वाष्प हो जाएगा, ये भी विसरित होगा, धुआं भी होगा, अगरबत्ती का धुआं भी होगा। किसी तत्व का अष्टक का नियम लागू हो पाएगा? किस तत्व का अष्टक का नियम मतलब लागू हो पाएगा? तो कैल्शियम में लागू होगा। नेक्स्ट है कि गोबर गैस में मुख्यतः तत्व होता है? तो गोबर गैस में क्या होता है? तो मीथेन होता है। समस्थानिकों में कूट के अनुसार बनाना है। तो 1 नंबर में है कि समान भौतिक गुण तथा भिन्न रासायनिक गुण होता है। दूसरा में है कि भिन्न भौतिक गुण होता है और 3 में है कि समान रासायनिक गुण होता है। तो समस्थानिकों में भौतिक गुण होता है भिन्न और समान रासायनिक गुण होता है, लेकिन ये 1 नंबर वाला गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं
कि केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रिया पर किसका नियंत्रण होता है। केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रिया पर सरकार का नियंत्रण होता है। हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है। हमारे रहन सहन के स्तर को प्रति व्यक्ति आय प्रभावित करता है। नेक्स्ट है कि वह अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमत बढ़ जाती है उसको क्या कहते हैं, तो उसको मुद्रास्फीति कहते हैं। नागरिकों के अधिकारों को बने रहने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। नागरिकों के अधिकारों को बने रहने का प्रावधान अनुच्छेद 10 में है। नेक्स्ट है कि सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव, यह सिद्धांत जाना जाता है। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है तो सार्वभौमिकता का सिद्धांत है। इसमें से किस राज्य को अनुच्छेद 371 के ए के तहत विशेष दर्जा प्रदान किया गया है। इसमें से किस राज्य को अनुच्छेद 371 के ए के तहत विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया, तो नागालैंड को। संविधान के अनुसार इनमें से राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां कौन सी है, तो राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां हैं अध्यादेश को जारी करना। निम्नलिखित राज्यों संघ शासित क्षेत्रों के समूह में से किसका लोकसभा में केवल एक सीट है। निम्नलिखित राज्यों और संघ शासित समूहों में किसमें लोकसभा में एक सीट है, तो चंडीगढ़, सिक्किम और मिजोरम में। नेक्स्ट है कि विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री किसी समय तक पद पर बना रह सकता है। बिना विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री किस समय तक पद पर बना रह सकता है। राइट आंसर हो जाएगा कि 6 माह तक। राज्य 3077 एक प्रजाति है। राज्य 3077 किसकी एक प्रजाति है, तो गेहूं की। निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से कौन सा एक से अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए है, मतलब राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हो सकता है दोनों में से कोई भी, तो बंबई का उच्च न्यायालय। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जब जो भी पहले लागू हो जाए, या तो 6 वर्ष पूरा हो जाए या 65 वर्ष। संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग के शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु 27% का आरक्षण दिया गया। संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग के शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु 27% का आरक्षण दिया गया, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 93वां। पंचायती राज से संबंधित निम्न समितियों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, उसका कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो देखिए, एक में है कि GV के राव समिति, LM सिंघवी समिति, BR मेहता समिति और अशोक मेहता समिति। सबको सजाना है तो सबसे पहले हो जाएगा BR मेहता समिति, उसके बाद अशोक मेहता समिति, उसके बाद GV के राव समिति और उसके बाद हो जाएगा LM सिंघवी समिति। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि आंतरिक सुरक्षा अकादमी अवस्थित है। आंतरिक सुरक्षा अकादमी कहाँ है, तो माउंट आबू राजस्थान में। सुपरनोवा है, तो सुपरनोवा क्या है, एक मृत प्रायः तारा। निम्नलिखित में से किसे यूरोप की तेल की राजधानी कहा जाता है। यूरोप की तेल की राजधानी कहा जाता है एवर्डीन को। निम्नलिखित में से कौन सा गर्म धारा है। निम्नलिखित में से कौन सा गर्म धारा है, तो ब्राजील का धारा। ये सब कनारी ठंडा हो जाएगा, लेब्राडोर ठंडा, फॉकलैंड सब ठंडा। नेक्स्ट है कि सूची 1 को दूसरे सुमेलित करना है। फॉन क्या है, तो फॉन हो जाएगा अल्पस के उदाहरण है। सिमुम, तो सिमुम क्या हो जाएगा, फॉन हो जाएगा अल्पस के उदाहरण है। फॉन हो जाएगा अल्पस का उदाहरण, और सिमुक हो जाएगा कुर्दिस्तान। सिमुक कहाँ हो जाएगा, कुर्दिस्तान में। एंटा हो जाएगा कैलिफोर्निया में, और जोंडा हो जाएगा अर्जेंटीना में। राइट आंसर हो जाएगा 4 2 3 1। तो नेक्स्ट देखते हैं कि भारतीय मानक समय की यामनोत्तर नहीं गुजरता है। भारतीय मानक समय की जो यामनोत्तर है वो नहीं गुजरता है महाराष्ट्र से। नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है सतपुरा श्रेणी। निम्नलिखित तिथियों में से किस तिथि का दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप अस्तित्व में आया। निम्नलिखित तिथियों में से किस तिथि को दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप अस्तित्व में आया, तो 26 जनवरी 2020 को। प्रोग्रैंड सेल डेथ का कोशिकाएं एक आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है, तो उसका जो आणविक नियंत्रण है एपोस्पोटिस में कहलाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक लार ग्रंथि तथा श्वेत ग्रंथि में पाई जाती है। कौन सी ऊतक लार ग्रंथि तथा श्वेत ग्रंथि में पाई जाती है, तो क्यूबाइडल एपिथीलियम पाई जाती है। नेक्स्ट है चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है, तो किसका समावेश किया जाता है, जीवित प्रतिरक्षियों का। निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प सही सुमेलित है। निम्नलिखित में कौन सा एक विकल्प सही सुमेलित है, तो कूट के अनुसार है एलोरोफाइसी हरा शैवाल, पियरोफाइसी भूरा शैवाल, रेडोफाइसी लाल शैवाल, सब सही है। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित तापक्रम पर किसी जंतु की प्रसुप्ति, तो उसको जो डोरमेट्री है वो क्या होगा, उसका प्रसुप्ति क्या हो जाएगा, तो इसका जो तापमान पर हो जाएगा हाइबरनेशन में वो चला जाएगा। नेक्स्ट है कि सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण
क्रियाकलाप कहाँ चलता है, सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण का क्रियाकलाप कहाँ होता है, तो प्रकाश के नीले और लाल रंग में, प्रकाश के नीले और लाल रंग में। प्याज का खाद्य योग्य भाग होता है, तो प्याज का खाद्य योग्य भाग होता है गुदेदार पत्ते। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट डाइसेकेराइड है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट डाइसेकेराइड है, तो लैक्टोज। शरीर में कुल 24 जोड़ी पसलियाँ पाई जाती है, जिसमें से कौन सी जोड़ी की तैरती हुई पसलियाँ कहा जाता है, तो उसको तैरती हुई पसलियाँ कहते हैं, तो 11वें और 12वें में। नेक्स्ट है कौन सी क्रिया को ऑक्सी तथा अनऑक्सी शोषण का कॉमन स्टेप कहा जाता है, दोनों क्रिया का कॉमन स्टेप किसको कहते हैं, तो ग्लाइकोलिसिस को। बुलंदा तथा पालिनी जलप्रपात किस राज्य में अवस्थित है, बुलंदा और पालिनी जलप्रपात हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है, तो सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कच्छ का रण। ऑलेक जयपर किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है, ऑयल जयपर किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है, तो TERI के द्वारा विकसित किया गया है। 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में कौन सा महाजनपद अपने श्रेष्ठ घोड़ों के लिए विख्यात था, कौन सा महाजनपद श्रेष्ठ घोड़ों के, तो कंबोज। निम्न में से किस ग्रंथ को सप्तसहस्त्री संहिता के नाम से जाना जाता है, तो किस ग्रंथ को, महाभारत को। नेक्स्ट है कथनों पर विचार करें, सही कथन को चुनें, तो सही कथन हो जाएगा ऋग्वैदिक काल में बाल विवाह, सती प्रथा तथा पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था, सही है। विधवा विवाह तथा दास प्रथा का प्रचलन था, ये भी सही है। नेक्स्ट देखते हैं कि जियोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है, जो जियोग्राफी पुस्तक है उसके लेखक हो जाएंगे टॉलमी। छागोन्द्र तथा जैमिनीय किस वेद का प्रमुख उपनिषद है, दोनों का जो उपनिषद हो जाएगा वो सामवेद का हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि वर्साई की संधि किस महादेश का मानचित्र बदल दिया, वर्साई की जो संधि हुई थी वह यूरोप महादेश का मानचित्र बदल दिया। 9 गुलेफ आंदोलन कहाँ हुआ था, 9 गुलेफ आंदोलन इटली में हुआ था। नेक्स्ट है प्रोटेस्टेंट धर्म की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है, तो प्रोटेस्टेंट धर्म की स्थापना का श्रेय मार्टिन लूथर को दिया जाता है। अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था, तो अवध का एका आंदोलन का उद्देश्य था लगान का नगद में परिवर्तन, लगान का नगद में परिवर्तन। निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया, निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया, तो लखनऊ में। नेक्स्ट है सुमेलित करना है खनिज और उत्पादक क्षेत्र, खनिज और उत्पादक क्षेत्र से इसको सुमेलित करना है, तो देखते हैं कि खनिज क्या हो जाएगा, तो लौह अयस्क, तो लौह अयस्क खनिज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्योंझोर में मिलेगा। तांबा, तांबा खेती के लिए प्रसिद्ध है। कोयला, कोयला है कोरबा में, कोयला सबसे ज़्यादा मिलता है, और तांबा कोरबा में, अभ्रक कोडरमा में मिलेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फिर सुमेलित करने वाला है, तो ये लेखक है और उनकी कृतियाँ हैं, लेखक और उनकी कृतियाँ हैं, तो लेखक हो जाएगा बांकिम चंद्र चटर्जी, तो उनकी कृतियाँ हो जाएगी लेखक और उनकी कृतियाँ, तो बांकिम चंद्र चटर्जी का आनंद मठ, ठीक है, बांकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ। नेक्स्ट है माइकल मधुसूदन दत्त, तो इनका हो जाएगा कैपिटल लेडी, ये भी सही हो जाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर का गोरा सही है, सरोजिनी नायडू का द ब्रोकन विंग सही है, मतलब सब लाइन सही है, 1 2 3 4। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी नेहरू रिपोर्ट की अनुशंसा नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सी नेहरू रिपोर्ट की अनुशंसा नहीं है, तो पृथक निर्वाचन मंडल। कौन सी पृथक निर्वाचन मंडल, फरेजी आंदोलन की शुरुआत किसने की, फरेजी आंदोलन की शुरुआत किसने की, तो हाजिम शरीयतुल्लाह ने किया। 98 नंबर में है कि 1802 की वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुआ था, 1802 की वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुआ था, अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय के मध्य हुआ था। 99 में शिवाजी और मुगलों के किस युद्ध में हराया गया था, शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था, तो सलहार में हराया था। मुगल शाहजहां जिसने श्रीनगर शहजादा, मुगल शाहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था, कौन था, मुगल शाहजादा जिसने श्रीनगर और गढ़वाल में आश्रय लिया था, तो सुलेमान सिको, सुलेमान सिको। चलिए यहाँ पे हमारा 100 का क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया। तो अभी जो खान सर का जो टेस्ट होता है उसका भी इस चैनल पे आएगा, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने आसपास के जितने भी दरोगा के तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं सभी के यहाँ वीडियो को शेयर कीजिएगा, जिससे चैनल का रीच बढ़ेगा। तो हम लोग नेक्स्ट जो भी बुक निकलता है या जो भी सेट निकलता है या जो भी नोट्स निकलता है सब आपको प्रोवाइड करेंगे। जितना भी PDF मिलेगा आप लोग टेलीग्राम अवश्य ज्वाइन कर लीजिए, उस पर शाम को मैं PDF अपलोड करता हूँ, तो पहले आप लोग वीडियो देख लीजिए, उसके बाद शाम को PDF आप लोगों को मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।